हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। दिस इज खुशबू सिंह। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं ब्रासो की साड़ी की ड्रेपिंग वीडियो शेयर करूंगी। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको सिखाने वाली हूं जो कि शायद ही आप लोगों को किसी ने बताए होंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। चलिए सबसे पहले साड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। साड़ी की प्राइस डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और कहाँ से आपको परचेज़ करना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। देखिए सबसे पहले साड़ी जब हम खोलते हैं तो साड़ी का जो पल्लू वाला साइड होता है उसको आप अपनी लेफ्ट हैंड के साइड पे कर लीजिए और साड़ी का जो दूसरा छोर रहेगा वो आपकी राइट हैंड पे रहेगा। अगर आपको लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूज़न है तो राइट साइड आपका वो साइड होता है जिससे आप ज़्यादा काम करते हो, जिस हाथ से आप खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो वो आपका राइट साइड है। राइट साइड की तरफ देखिए मैंने साड़ी का दूसरा छोर लिया आया है और अब इस दूसरे छोर पे आपको एक छोटा सा गांठ बनाना है। ये गांठ इसलिए बनाना है क्योंकि नीचे की तरफ हमारी साड़ी में से बॉर्डर्स ही हैं, ठीक है। और वो बॉर्डर जो है वो थोड़ी सी दूर से स्टार्ट हुई हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब अगर ऐसी साड़ियों में हम फॉल भी लगाएं तो फॉल भी दूर से ही शुरू होती है, तो इसलिए ये गांठ आप ज़रूर बना लीजिए। ये गांठ हमारी साड़ी की नीचे वाली कॉर्नर को हमारे साथ अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर देती है। अब ये वाली जो गांठ है वो आपको अपनी पेटीकोट की गांठ के साथ अच्छी तरीके से मिला देनी है। देखिए मैंने पेटीकोट की डोरी को भी इसी साइड पे बांध रखा है, राइट साइड पे, और साड़ी की जो मैंने बनाई थी गांठ उसको भी मैंने पेटीकोट की डोरी में ही अच्छी तरीके से फंसा दिया है। अब हम ऐसे ही करते हुए एक राउंड इसको टक कर लेंगे। देखिए नीचे आप साड़ी की लेंथ उतनी ही रखिए जितने में आप चलने फिरने में इजी रहे, कंफर्टेबल रहे आपके लिए। अब हम साड़ी का ऊपर वाला ये हिस्सा पकड़ते हुए साड़ी की दूसरी एंड यानी कि पल्लू वाले पार्ट की तरफ जाएंगे और इसको पीछे की साइड से घुमाकर हम सामने की तरफ लाएंगे। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा बकबक कर रही हूँ, तो देखिए अगर मैं आपको बताऊँगी नहीं हर एक चीज़ तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो इसीलिए मैं हर एक स्टेप आपको डिटेल्स में बताना चाहती हूँ ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी किसी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे आपको पल्लू की लेंथ को मेज़र करना है कि कितनी रखनी है। पल्लू की लेंथ आप अब हमेशा अपने घुटने से नीचे तक रखिए, थोड़ी सी लॉन्ग रखिए क्योंकि वो आपको लंबी लुक देने में हेल्प करती है। कमर के पास भी हम थोड़ा सा कपड़ा ऐसे मेज़र करते हुए छोड़ देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, तो इसीलिए कमर के पास जितना कपड़ा हमने मेज़र किया था वहाँ पे मैंने एक साड़ी पिन लगा दिया है। अब हम अपने पल्लू को भी रिमूव कर देंगे और अब सबसे पहले हम बनाएंगे अपने सामने के प्लेट्स को। देखिए क्योंकि इस साड़ी में नीचे की तरफ ये बॉर्डर्स आए हुए हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से जब आप प्लेट बनाना शुरू करते हो तो नीचे की जो बॉर्डर्स हैं वो उस प्लेट की तरह नहीं बन पाती, तो इसीलिए हम आज नीचे ये बॉर्डर वाले साइड से प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने बॉर्डर को किस तरीके से पकड़ा है। अब इसके बाद हमें अपने राइट हैंड की उंगलियों को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अंगूठा देखिए मैंने उस हिस्सा पर रखा है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है प्लेट बनाना, और आगे की तरफ मैंने 2 उंगलियां बढ़ा दी हैं। अब हम इस तरीके से इसमें प्लेट बनाएंगे 1 बाय 1 और प्लेट जो रहेगी आपकी थोड़ी सी चौड़ी ही रहेगी क्योंकि चौड़े प्लेट्स बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। अब देखिए हमें ये प्लेट बनाना कितने दूर तक है, तो नीचे में अगर आप देखोगे तो हमें वो सेफ्टी पिन दिख रही है, साड़ी वाली पिन जो मैंने कमर के पास मेज़र करके लगाया था। तो बस उस पिन तक ही हमें इस प्लेट को अच्छे से बना लेना है। देखिए प्लेट बन गई। अब हम साड़ी को ऐसे सीधा कर देंगे क्योंकि हमारी साड़ी पहले उल्टा हो गई थी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हेयर पे लगाने वाले इस क्लचर को इस्तेमाल कर लेंगे। आप भी किसी लंबे वाले क्लचर का ही इस्तेमाल कीजिए ऐसे प्लेट्स को पकड़ने के लिए। अब हम थोड़ा सा ऐसे साड़ी को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं ताकि बिल्कुल एक लाइन में सीधे तरीके से हम पूरे प्लेट्स अच्छे से पकड़ पाएँ।
तो अब हम हाफ हाफ करके इस प्लेट को पकड़ लेंगे। देखिए ऐसी बॉर्डर वाली साड़ियों में ऐसा होता है कि नीचे के बॉर्डर्स अच्छे से नहीं बन पाते और जो ऐसी साड़ियाँ पहनते हैं उनको सामने के प्लेट बनाने के लिए झुकना पड़ता है। तो आपको इसमें झुकना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने अभी तुरंत देखा मैंने खड़े खड़े ही अपने सामने के प्लेट्स बना लिए हैं। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट ट्रिक है, आप सब ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। अब देखिए हमने ऊपर तक ऐसे प्लेट्स पकड़ लिए हैं। अब हम अपनी जो बेसिक वाली हमारी राउंड थी साड़ी की उसको भी हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे तक हमारी पूरी की पूरी प्लेट्स अच्छे से बैठ चुकी हैं। अब हमें अपने तरफ से कोई भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लेट्स का जो पीछे वाला हिस्सा होता है हमें उसको एक साथ पकड़ना है। राइट की जो फर्स्ट वाली प्लेट है उसकी फर्स्ट लेयर हम ऐसे छोड़ देंगे और अंदर की साइड पे हम यहाँ पे एक पिन लगाएंगे। आप पूछोगे कि ये पिन हमने यहीं पे क्यों लगाया है, तो नीचे की तरफ मैंने लेंथ मेज़र कर लिया था कि वो बेसिक लाइन से मिल रही है या नहीं, और ऊपर की तरफ जितना कपड़ा अंदर की तरफ टक होने वाला है ठीक उसी लाइन पे मैंने ये पिन लगाया है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आपको जहाँ पे आपकी कपड़े को अंदर की तरफ घुसाना है, टक करना है, वहीं पे आप ये वाली पिन लगा लीजिए। पिन लगाने के बाद अब ठीक पिन वाले एरिया को अपनी पेटीकोट की लाइन पे रखकर आप सभी प्लेट्स अंदर की तरफ दबा लें। चलिए अब हम अपने कंधे वाले प्लेट्स को भी बना लेते हैं। आज मैं आपको कंधे की प्लेट बनाने का एक बहुत ही नया सा तरीका सिखाऊंगी जो कि होने वाला है 2 फिंगर्स वाला। आप इसको साइन 2 भी बोल सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी राइट हैंड की 2 उंगलियों को ही इस्तेमाल करना है। और देखिए ये 2 उंगलियां आपकी ये 2 भी हो सकती है या अगल बगल वाली भी हो सकती है। आपको जितनी चौड़ी मतलब एक प्लेट बनाना है आप उस हिसाब से अपनी 2 उंगलियों को फैला लीजिए। मैं यहाँ पे इन 2 उंगलियों को इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले तो आपको जितनी भी चौड़ी प्लेट रखनी है वहाँ पे आप अपनी 1 उंगली रख लीजिए और इसके ऊपर आपको प्लेट बनाना है। क्योंकि मैंने अपने अंदर साइड वाला बॉर्डर इस्तेमाल किया है प्लेट बनाने के लिए, तो इसीलिए इसके ऊपर हमारे प्लेट्स बनेंगे। अगर मैं दूसरा साइड वाला बॉर्डर चुनती प्लेट्स बनाने के लिए तो इसमें प्लेट पीछे की तरफ बनते। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये लीजिए हमारी प्लेट्स बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो था ना बहुत आसान ये वाला तरीका, आप सब जरूर इस्तेमाल कीजिए। और अब देखिए क्योंकि ये ब्रासो साड़ी है तो इसमें हमें कोई भी एफर्ट नहीं डालनी है प्लेट्स उठाने के लिए। इसमें आपको सारे प्लेट्स ऊपर से नीचे तक इनकी लाइंस नज़र आ जाएंगी, तो केवल आपको इनको पकड़ लेना है। अब जब आपकी प्लेट्स अच्छे से आ जाती है तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको अगर याद होगा तो नीचे की प्लेट्स में मैंने हेयर वाली क्लचर लगाई थी। तो पहले ये हेयर वाली क्लचर हमें रिमूव करना होगा, उसके बाद ही हम अपने कंधे वाली पिन को लगा पाएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। आप कंधे की पिन के लिए हमेशा छोटी वाली पिन का ही इस्तेमाल कीजिए और जो भी पिन आप लगा रहे हो उस पिन में आप एक छोटी सी मोती डाल दीजिए ताकि उससे कपड़ा आर पार ना हो पाए। अब देखिए अगर आपका मान लीजिए सामने वाला जो साइड है वो थोड़ा सा फैला हुआ है तो आप इन दोनों ही बॉर्डर्स को आपस में रखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे आपका जो सामने वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल हाफ कट हो जाता है और आपको ऐसे दिखाता है, आपकी अपीयरेंस ऐसे हो जाती है कि जैसे कि आप स्लिम हो। देखिए यहीं पे मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया है तो आप देखोगे कि मेरा सामने वाला जो हिस्सा है वो कितना ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है ना। तो इसलिए इसको हम स्लिम करने के लिए हल्का सा इस तरीके से बॉर्डर्स आपस में मिलाते हुए रखते हैं। और अगर आप मेरे
बस्ट को देखोगे तो बस्ट के तरफ भी मैंने हाफ ही कवर किया हुआ है बॉर्डर से। तो अब जो फैब्रिक हमने कमर के पास छोड़ रखा था, अब उसको सेट करने का टाइम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि कमर वाले कपड़े को प्लेट्स के नीचे से ले जाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं अपने राइट हैंड को अपनी प्लेट्स के नीचे की तरफ से निकाल रही हूँ और इसमें कपड़े को पकड़ते हुए हमें बाहर की तरफ खींचना है, क्योंकि मेरा जो प्लेट है नीचे वाली वो सेट है और ऊपर वाला जो कंधे वाला प्लेट है वो सेट है। तो बस यहाँ पे जितना कपड़ा बचा है हमें पहले उसको निकाल देना है दूसरी तरफ, ठीक है। ये राइट की तरफ आप देख रहे हो, पहले मैंने कपड़ा निकाल दिया है और अब मैं इसको ट्विस्ट कर रही हूँ। ट्विस्ट करते ही एक बहुत ही क्लीन सी लुक आ जाती है, एक परफेक्ट शेप आ जाता है आपके इस साइड पे। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको ये भी एक स्लिम लुक देने में हेल्प करती है। अब निकली हुई कपड़े में हम एक छोटा सा गांठ बना देंगे और इस गांठ को हम ठीक ऐसे टेढ़ा करते हुए अंदर की तरफ इन कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है इसको कभी भी हम आगे ऐसे नहीं डालते हैं। अगर हम आगे डालेंगे आपको देखिए यहाँ पे एक सिकुड़न दिख जाएगी जिससे कि परफेक्शन नहीं आती है साड़ी में। तो इसमें परफेक्शन डालने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम पीछे ऐसे हल्का सा घुमाते हुए अंदर की तरफ टक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकती हैं कि आपका जो राइट का प्लेट होगा और जो सभी प्लेट्स होंगे वो बिल्कुल परफेक्टली अपने अपने जगह पे रहेंगे। और अब यहाँ पे कंधे वाली प्लेट आप यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें ऐसे रखना तो आप डेफिनेटली रख सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आपको और भी ज़्यादा स्लिम लुक चाहिए, आप चाहते हो कि आपका जो सामने वाला पोर्शन है वो हाफ कट हो जाए, तो आप बॉर्डर्स को आपस में थोड़ी दूर तक ऐसे मिलाते हुए एक ब्रूच लगा लीजिए। इसे ब्रूच कहते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी या फिर किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो ये ब्रूच आप यहाँ पे लगा सकते हो साड़ियों में। इस टाइप के ब्रूच काफ़ी ज़्यादा यूनिक और फैंसी लगते हैं। तो जब आपकी ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो लीजिए ये रहेगी आपकी फाइनल लुक। मान लीजिए पीछे की तरफ से अगर आपकी साड़ी उठ रही है चलते फिरते टाइम, तो आप नीचे की लेयर को अपनी पेटीकोट के साथ सिक्योर कर लीजिए एक सेफ्टी पिन से। चलिए अब हम इसी साड़ी को किसी दूसरे तरीके से पहनना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमने जो कमर वाला हिस्सा टाइट किया था, हमें पहले उसको लूज करना होगा। तो देखिए इस साइड को मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और ये कमर वाला हिस्सा भी अब लूज हो जाएगा। अब कंधे वाली पिन को निकालकर हम सामने की तरफ लेकर आएंगे और इसको हम सामने की तरफ से ही अपने कंधे पे डालेंगे। कंधे की पिन आप लगा लीजिए। अब ये जो बॉर्डर है ये घूमकर हमारे ब्लाउज की एंड तक जाएगी और इस एंड पे हम लगाएंगे एक पिन जो कि ब्लाउज की साइड से ही होने वाला है। पीछे की तरफ से पल्लू की लेंथ को हम लेकर आएंगे और यहाँ पे हम 2 या 3 प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 3 प्लेट्स बना सकते हो और मिनिमम मैं कहूँ तो आप सिंगल प्लेट भी चलेगी। अब इस प्लेट को देखिए आपको इस तरीके से सेट करना होगा ताकि जो बॉर्डर्स आपस में ऊपर वाली हैं वो बिल्कुल टेढ़ी जाती हुई दिखे और सामने की तरफ से बॉर्डर्स बिल्कुल ब्यूटीफुल लगे। ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती हमने ओवरलैप किया हुआ है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से सिक्योर करना होगा और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था फैंसी लुक के लिए आप ब्रूच का इस्तेमाल कीजिए। तो ठीक यहाँ पे मैं ये साड़ी वाली ब्रूच का इस्तेमाल करूँगी। ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी आसानी से। अब इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस लुक की जो शोभा है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं वेस्ट चेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए ये हो जाएगा हमारा फाइनल लुक। बैक लुक भी इसमें बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो अगर आपके घर में शादी है, आपके भाई बहन किसी की शादी है, आप उसमें स्पेशल दिखना चाहते हो साड़ी में, ये स्टाइल आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस थर्ड लुक में हम सीधा पल्लू के साथ साथ सर पे घूंघट लेना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक नया तरीका सिखा रही हूँ प्लेट बनाने का, जिसमें कि आपको कोई सा भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है और बस उसके पीछे अपने हाथों से जिगजैग करते हुए फैब्रिक को ऐसे प्लेट में बना लेना है।
देखिए बॉर्डर वाली साड़ियाँ ना बहुत जल्दी प्लेट्स में बन जाती हैं और बहुत ही परफेक्शन के साथ बनती हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो साड़ी पहनने वाले हो तो कोशिश कीजिए कि आप बॉर्डर वाली साड़ी ही लीजिए। अब चलिए सीधा पल्लू हमें कितनी दूर तक रखनी चाहिए, तो देखिए आप अपने कमर और घुटने के बीच लेंथ पहले आप नाप लीजिए और उस लेंथ तक ही आप सामने की तरफ से अपनी पल्लू को सेट कीजिए, क्योंकि कमर और घुटने के बीच की जो लेंथ होती है हमें सामने की तरफ से अपने पल्लू को उतना दूर तक ही रखना होता है। वो एक परफेक्ट लेंथ है हर किसी के लिए। तो लीजिए मैंने अपने पल्लू को सेट कर लिया है। अब इसको मैं अपनी राइट साइड के कंधे पे डाल दूंगी। अब देखिए राइट साइड के कंधे पे ना ब्लाउज़ के अंदर से पिन लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप क्या कीजिए कि बॉर्डर को उठाइए और ऊपर की तरफ से ही आप पिन लगाइए। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ब्लाउज़ के अंदर से पिन लगाने की, बस कोशिश ये कीजिए कि बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल कॉर्नर पे ही आप लगाइए ये पिन और सभी प्लेट्स को साथ में लेके। अब देखिए ये जब बॉर्डर, दूसरी वाली बॉर्डर घूम कर जाती है पीछे की तरफ, तो यहाँ पे एक बिल्कुल सिकुड़न सा आ जाता है। तो इस सिकुड़न को दूर करने के लिए आप बॉर्डर को ऐसे ऊपर उठाते हुए एक छोटा सा प्लेट बनाइए और इसको सिक्योर कीजिए एक सेफ्टी पिन से। अगेन मैं आपको बोलूँगी पिन आपको अंदर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर की तरफ से ही पिन लगा सकते हो। तो ये पिन बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली है क्योंकि पीछे वाले जो प्लेट्स हैं वो इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। और अब इस बॉर्डर को पीछे की तरफ घुमाकर हम अपनी ब्लाउज़ के साथ इसको अटैच करेंगे। तो चलिए अब इसके साथ साथ हम सर पे परमानेंट घूंघट लेना सीखेंगे, जिसको जब आप चाहोगे तभी वो घूंघट आपके सर से हटेगी, वरना आप जब तक ना चाहो वो तब तक आपके सर पे बनी रहेगी। तो आपको ले लेना है एक रिबन, ठीक है, कोई सी भी रिबन ले लेनी है, क्योंकि वेलक्रो के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो बहुतों को वेलक्रो नहीं मिल पाया था, तो इसलिए आप रिबन ले लीजिए। और इस रिबन से पहले तो आप अपने सर पे रख कर देख लीजिए कि आपको कितने दूर तक मीन्स घूंघट रखना है, कितने साइड पे आपको कपड़ा छोड़ना है, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो मैंने ये यहाँ पे अपना मेज़रमेंट ले लिया है। तो अब मैं यहाँ से इस रिबन को रख कर पिन लगाऊंगी। आप रिबन थोड़ी सी लॉन्ग ही रखिए और इसमें आपको टोटल 3 सेफ्टी पिन्स लगाने हैं। छोटे छोटे से ही सेफ्टी पिन लीजिए। अब इसके बाद जो आपको दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी एक बड़ी वाली हेयर क्लिप्स की, जिसमें ऊपर की तरफ आप देखोगे अगर इसकी टिप को, तो ये टिप थोड़ी सी राउंड है जो कि बालों को अच्छे से पकड़ कर रखती है। तो आप अच्छी वाली ही हेयर क्लिप का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, अब इन दोनों ही क्लिप को उनकी जगह पे आप अच्छी तरीके से बालों के साथ लाते हुए सिक्योर कर लीजिए। देखिए मैं आपको बोलूँगी कि ये वाला तरीका यूज़ करने से पहले आप अपने पूरे बालों को समेट कर एक अच्छा सा बन बना लीजिए और लीजिए आपका परमानेंट घूंघट सेट हो चुका है। तो अब जब तक आप ना चाहो ये घूंघट तो निकलने से रही। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।